वंदितु सब सिद्धे धूमचल मनोवंगनिं पते बोचामी समय पापोड़ मणमो सदके मिली हरिदम इड़मो अरिहंताड़म इड़मो सिद्धारो आयि इड़मो वज्रायाड़म इड़मो लोहे सवेसा जय भगवान श्री भगवान की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी आचार्य गुरु विराग सगत जी महामुनि राज की जय श्रवण आचार्य से विशुद्ध सगत जी महामुनि राज की अहिंसा में विश्व धर्म की जय बोले उपाध्याय जी मंजन सागर जी महाराज की जय। महानुभाव गाथा नंबर 228 की व्याख्या यहाँ पर चल रही है। इसमें आचार्य भगवान बता रहे हैं समय दर्शन के 8 गुणों में से निसंकित गुण का कथन कर रहे हैं। उसी के आगे व्याख्या देते हैं। कुंद कुंद स्वामी को निगोदिया में भी अशरीरी सिद्ध नजर आ रहे। कुंद कुंद स्वामी को एक निगोदिया जीव में भी अशरीरी सिद्ध भगवान नजर आ रहे हैं। इस रावकों अकौआ में महावीर बैठे हो। जो जीव यहाँ है पता नहीं कौन कौन से भगवान कब बनने वाले भगवान, इनके प्रति भी अशुभ भाव मत लाओ। शंका की दृष्टि को समाप्त करो। 24 घंटे क्या महीनों महीनों तक एक आसन पर खड़े रहना और बैठे रहना सरल है, परंतु 5 मिनट अपने परिणामों को एक जैसा बनाकर रखना कठिन है। देह का बरसों तक खड़ा रहना लोक में प्रशंसा का साधन बन जाएगा, लोक प्रसिद्धि का विषय। स्वापोपलब्धि तो परिणामों के स्थिर होने पर होगी। हे ज्ञानियों, यहाँ निजत्व दृष्टि से आए हो कि परत्व दृष्टि से आए हो। निजत्व दृष्टि से आए हो तो तांगे के घोड़े बन जाओ। उसके दोनों आंखों पर पट्टी है, मात्र मार्ग को देखता है। तांगे पर बैठ जो बैठता है उसने देखा होगा तांगे के घोड़े को, उसकी आंखों में पट्टी बंधी रहती है, पट्टी तिरछे में बंधी रहती है। कारण क्या है उसका? कारण ये वो अगल बगल ना देखे, सीधा चल रहा है तो सीधा ही देखे। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं तांगे का घोड़ा बन जाओ, मात्र मार्ग को देखता है वह, आड़े तिरछे नजर नहीं जा रही है, उसको मात्र अपना मार्ग दिखता है। ऐसे सम्यक दृष्टि मुमुक्षु जीव अपने नैनों पर पट्टी लेकर चल रहा है, उसे मात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता का मार्ग दिखाई दे रहा है। क्यों क्यों दुख खोज रहा हूं कि कहीं है क्या, या अपने पास दुख है ही नहीं। किसी भी किनारे में दुख नजर ही नहीं आ रहा है। दुख नहीं है, दुख उनको है जो दुख में सुख की कल्पना कर रहे हैं, उनको दुख है। आज समझ में आया है दुख के हेतुओं में जो सुख की कल्पना कर रहे हैं वे दुखी हैं। जिन सुखों की तुम कल्पना कर रहे हो उन्होंने दुख मानकर छोड़ दिया। अब बताओ दुख बचा कहां है? मैं घर से जाऊं तो मेरी बहन रोएगी, मेरा पति रोएगा, मेरी माँ रोएगी। ऐसे भाव तेरे मन में आ रहे हैं। जब तक तू ऐसा भाव कर रहा है तब तक तू उसे स्वीकार है। जब तूने उनको स्वीकारा ही नहीं, ये मेरे हैं ही नहीं। जिनको रोना हो सो रो, जिनको रोना हो सो रो। मैं तो सुखी हूँ, क्या स्वतंत्र सत्ता है। ऐसे जीव को लोग पागल कहेंगे। तू करोड़ की संपत्ति का स्वामी है,
तो भरत चक्रवर्ती तो 6 कंठ का स्वामी था, तुम्हारे पास तो करोड़ रुपए हैं, उसके पास तो 6 कंठ का स्वामी था, उसके सामने तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। हे चक्रे, तू सिंहासन पर सुखी था कि जंगल में सुखी था? तू दुकान की गद्दी पर सुखी था कि यहाँ पर सुखी है? अपने आप से कुछ जवाब आएगा, यहाँ पर सुखी। जब वाणी सुनने मिल रही वहां सुखी है। जो राज विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागी? अगर राज में सुख होता तो तीर्थंकर उसका त्याग क्यों? ऐसा रोज हल्ला करता है लेकिन एक दिन भी नहीं छोड़ता। यहाँ पाटा भी चुप भी रहा, भट्टे भी पड़ रही है, बैठी बैठी घर में जुकाम हुआ था तो माँ गोली खिला देती थी, पर यहाँ तो आहा लेने गया तो अंतराय आ गया। अब उन्हें 24 घंटे बैठना पड़ रहा है। ऐसा तेरे साथ भी होगा, तब भी तू यहाँ आ रहा है। इनको फोड़े हो रही है, उनके हृदय में छेद हो गया। जितने प्राण को भी पर माना है, जिनने प्राण को भी पर माना है, उनके फोड़े ही फोड़े हैं। निर्णय करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरे प्राण ही मेरे नहीं है, ये निर्णय कर लो। उन महायोगी की कैसी दशा होगी जब तू बचाओ बचाओ कहकर इंजेक्शन लगवाता है, बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास भागता है और चिल्लाता है बचाओ बचाओ, इंजेक्शन लगवाता है, बोतल चढ़वाता है, पानी की ही नहीं खून तक की बोतल चढ़वाता है। अभी वर्णन बताया था एक बार कि महावीर भगवान के जन्म कल्याण जैसे महान पर्व में लोग ऐसे पावन पर्व पर भी खून की बोतलों का संग्रह कर रहे हैं। ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं। बचाओ बचाओ, तुम मरता ही नहीं है, बचाओ किसको? मरता ही नहीं। और जिसे तू बचाना चाहता है वह बचने वाला नहीं है। तू मरता ही नहीं है और जिसे तू बचाना चाहता है वो बचता ही नहीं है, वो तो उसको तो मरना ही है। मैं बचाऊं किसे? फिर क्यों चिल्लाता बचाऊं? एक निर्ग्रंथ योगी संलेखना के संस्तर पर आरूढ़ है। छपक निर्यापकाचार्य से कह रहे हैं अब मैं मात्र गर्म पानी दूंगा और शेष द्रव्य का प्रत्याख्यान कर रहा हूं। प्रत्याख्यान कर दिया। जिसने बुद्धिपूर्वक खाद्य का त्याग कर दिया, बुद्धिपूर्वक स्वाद का त्याग कर दिया, लेह का त्याग कर दिया, में मात्र गर्म पानी रखा हुआ है, वह दिन कैसा होगा जब योगी यूं कहता है अब मैं देह को गर्म पानी भी नहीं दूंगा, फिर क्या दूंगा? मात्र जिरमाने का पान करूंगा, मैं पानी का भी त्याग करता हूं। जयवंत हो वो शांति सागर जी मुनि का, जयवंत हो वो आदि सागर जी मुनि का, जिन्होंने अपने अंतिम समय के पूर्व बुद्धि पूर्वक त्याग कर दिया था। तुम तो ऐसे अभागे हो, जब खाया नहीं जा रहा तब भी नहीं छोड़ना चाहता है। डॉक्टर ने कहा कि मुझसे नहीं खाया जा रहा है, तो क्या करवा दिया? नली लगवा दी, नली के द्वारा डालेगा लेकिन खाएगा जरूर। तब दूसरा समझता है कि अब मुख में नहीं जा रही है, अभी ही छोड़ दो, मुख में तो जा नहीं रहा, अब छोड़ दो। परंतु जो सब कुछ होने पर भी कह रहे हैं मैंने अनंत बार सेवन किया है, अब अंत समय इसका भी प्रत्याख्यान करता हूं, छोड़ता हूं। सम्मा दिट्ठी जीवा निसर्ग निर्भया होती। आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसा यही सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण है। जो निर्भय है उसे मृत्यु का भय नहीं है, जिसके लिए हमने संयम धारण किया था, समितियों का पालन किया, गुप्तियों के पालने के लिए मैं मुनि बना हूं। जिस देह से समिति गुप्ति का पालन ना होता हो उसमें रहने से क्या लाभ? जब समिति का पालन कर नहीं पा रहा, गुप्ति का पालन नहीं कर पा रहा, जिसके लिए दीक्षा ली थी वो ही पालन नहीं कर पा रहा,
तो फिर जीने का क्या लाभ, उसमें रहने का क्या लाभ। मुझे संयम चारित्र प्रिय है, देह प्रिय नहीं है। वह देह को छोड़ देता है लेकिन संयम को नहीं छोड़ता। हे भगवती मां निर्वाणी, अंतिम श्वास के समय हमें कोई की किसी की कोई भी बात ना सुनना पड़े, किसी की भी कोई बात ना सुनना पड़े। घर छोड़ देना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि घर तो आप लोग भी छोड़कर आए हो, अभी भी घर छोड़कर आए हो। घर छोड़कर आना बहुत कठिन नहीं है। जिस घर में नारी जन्मी हो उस घर में उसे मरने भी नहीं मिलती। जिस घर में नारी जन्म लेती है, खेलती है, कूदती है, आंगन में खाती पीती है, बड़ी होती है, पढ़ती लिखती है, उस घर के आंगन में, उस घर में उसको मरण करने को भी नहीं मिलता। घर छोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां रहने लगता है वही मस्त हो जाता है। जब लड़की ससुराल जाती है तो मायका छोड़ के जाती है, और जाती शुरू में जब जाती है तो महीने में एक बार आ जाती है। अगर पास में हुई तो महीने में एक बार, थोड़ी दूर हुई तो 4 महीने में एक बार, ज्यादा दूर हुई तो 6 महीने में 2 बार, और थोड़ी ज्यादा दूर हुई तो साल में एक बार आ जाती है। पास में तो महीने में एक बार तो आ ही जाती है। 1 साल 2 साल 3 साल बाद जब उसके बच्चे होते हैं, और बच्चे पर धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, तो फिर उसको टाइम नहीं होता। माँ कहती है बेटा आ जा, कुछ दिन रह जा। अरे नहीं मम्मी, बच्चों की पढ़ाई है, छूट जाएगी, ऐसा वैसा, अभी नहीं आ रहा है, फिर आएंगे। वो खुद कहने लगती है अब नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो वहां रहने लगी। जो जहाँ रहने लगता है वहीं पर मस्त हो जाता है, उसका वही परिवार, वही घर बन जाता है। ये सब घर छोड़कर ही तो आए, जितनी भी महिलाएं सब घर छोड़कर तो आएंगी, अपना अपना घर छोड़कर ही। जहाँ पर सालों रही, 18 साल 20 साल 25 साल जहाँ पर रही, सब छोड़कर आई है, आनंद का जीवन जी रही है। याद तो नहीं आ रही है मायके की, आराम से जी रही है। नहीं, घर छोड़ना कठिन नहीं है। आपके बेटे भी देश में रह रहे हैं, चले जाते हैं सेपरेट नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए, पढ़ने के लिए जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। घर नहीं छोड़ा क्या? उन्होंने भी तो घर छोड़ा। अब आवश्यक नहीं है कि वे यहाँ रहने आए। जो जॉब करने विदेश चला गया, जरूरी नहीं है कि वापस आए। घर छोड़ दिया क्या? घर छोड़ना कठिन नहीं है। जहाँ जहाँ राग की पूर्ति हो रही है वही घर है। घर में रहने के लिए घर में कोई नहीं रहता, राग की पूर्ति के लिए घर में रहता है। जंगल में भी राग की पूर्ति हो जाए तो लोग तो जंगल में भी झोपड़ी बना कर रह रहे हैं, वहां भी झोपड़ी बना लेते हैं और मुस्कुरा रहे हैं। घर छोड़ना कठिन नहीं है, परंतु देह घर में निवास करते हुए निर्ममत्व भाव से संयम के पूर्व, समय के पूर्व निर्णय कर लेना कि अब मैं इसे छोड़ूंगा। समय के पहले निर्णय कर लिया कि अब मैं इसे छोड़ूंगा, बस ये है उत्तम बात। जब तक अच्छे हाथ पैर चल रहे हैं, इंद्रियां काम कर रही हैं, त्याग कर दो, और त्याग कर कर संयम को धारण कर लो। और संयम धारण करते करते यदि लगने लगे कि अब इंद्रियां काम करना बंद कर रही हैं, शिथिल हो गई हैं, तो उनको भी छोड़ दो। अब देह को भी छोड़ दो। अभी पहले घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, सब रिश्तेदार नाते सब कुछ छोड़े और साधु बन गया। अब साधु बन गया और साधु बनने के बाद लग रहा है कि अब समय आ गया है, अब जाने वाले हैं, तो शरीर को छोड़ने का भी पहले से निर्णय कर लो कि अब मुझे जाना है, जाना है, निर्णय कर लो और संलेखना धारण कर लो। और धीरे धीरे अपनी कसाय और अपने शरीर को क्रस करते चलो। 12 वर्ष पूर्व से भक्त प्रत्याख्यान मरण में यम संलेखना प्रारंभ हो जाती है।
12 वर्ष पूर्व से नियम संलेखना ले ली। अब मैं अभ्यास करूंगा, और जिसने निर्णय कर लिया मैंने 12 वर्ष की संलेखना ले ली है, वह नियम संलेखना में भी यम संलेखना है। नियम संलेखना नदी पार करते समय, जंगल पार करते समय अचानक उपसर्ग आने पर तब तक जीवन रहेगा, मेरे नियम संलेखना है। ऐसी स्थिति बन जाए तो नियम संलेखना धारण कर लेना। 12 वर्ष की तो विधि पूर्वक यम संलेखना लेनी पड़ती है। मैं 12 वर्ष के अंदर अंदर क्रम से साधना करते करते अपनी समाधि करूंगा। यह यम संलेखना है। नियम संलेखना इस प्रकार ली जाती है कि जब तक उपसर्ग चल रहा है तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग, आहार पानी सबका त्याग हो गया। 4 प्रकार के खाद्य, स्वाद, लेप और पेय आहार, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना, ये नियम संलेखना कहलाती है। उपसर्ग दूर हो जाए, सुबह आहार पानी ग्रहण करेंगे। जैसे किन्होंने ली थी अकंपनाचार आदि 700 मुनिराजों ने। नियम तक उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक चारों प्रकार के आहार का त्याग, और जब उपसर्ग निवारण हो गया तो फिर आहार ले लिया। मुनिराज जब नदी पार करते हैं या जंगल पार करते हैं तो संलेखना लेकर करते हैं। आपको आहार ग्रहण करने के तुरंत बाद संलेखना धारण कर लेना चाहिए। मुनिराज आहार ग्रहण करके तुरंत संलेखना धारण करना चाहिए। 24 घंटे का पुनः प्रत्याख्यान कर दिया, बोध नहीं है तो लेना नहीं, अन्यथा संक्लेशता बनेगी। विधि पूर्वक किसी ज्ञानी पुरुष से जो ज्योतिष का जानकार है, उसको हस्तरेखा आदि का बोध है, ऐसे व्यक्ति से जानने के बाद ही 12 वर्ष की समाधि धारण करना चाहिए। इसके बिना 12 वर्ष की संलेखना धारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो या तो व्रत भंग होगा और या फिर संक्लेशता बनेगी। मान लो 12 वर्ष होने वाले हैं और शरीर में कोई कमजोरी आ रही है, तो फिर मन में क्या होगा? संक्लेशता बनेगी। आप घोषणा कर रहे हैं कि मैं समाधि ले लूंगा, नहीं कर पाए, कई परिणाम इधर उधर हो गए, तो आप अपने मुख से हल्ला मत करो, घोषणा मत करो, अंदर का विषय रखो। संलेखना के परिणाम प्रति क्षण करना चाहिए। उस योगी को निहारो जो निर्णय ले चुका है, आज से मैं पानी का भी त्याग कर रहा हूं। यह कितना गहरा निर्णय होगा। अब तुम नहीं जियोगे। जिसने पानी का भी त्याग कर दिया, अंदर से उसने ये निर्णय कर लिया कि अब मैं नहीं जीऊंगा। कब तक जीऊंगा बिना पानी के? मुझे अब जीवन में राग नहीं है। उतनी निडर हो क्या, क्योंकि जिसका विनाश होने वाला है, जो स्वतः छोड़ने वाला है, वह छोड़े तो मेरा क्या वीर्यत्व होगा? मेरा क्या होगा जब वो छोड़े? हम छोड़े ना उसको। पत्नी छोड़कर भाग जाए, फिर तू कहे कि मैं ब्रह्मचर्य से रहता हूं, छोड़ के चली गई, वो कह रहा मैं तो ब्रह्मचर्य से रहता हूं, तो कौन सी वीरता हो गई इसमें? कौन सी वीरता हो गई? पत्नी सामने बैठी हो और कहो हे देवी, आज मेरा भाव बन रहा है, मैं वासना की ज्वाला में झुलसना पसंद नहीं करता हूँ, आज से तू मेरी बहन है, चलो अपन दोनों आचार्य भगवान के पास श्री पर भेंट करते हैं, अपन दोनों बहन भाई की तरह रहेंगे। ये वीरता है। ऐसे ही जब मृत्यु छोड़ने वाली नहीं, अब तू प्राण छोड़कर जा ही रही है, मृत्यु छोड़ने वाली नहीं है, और अब तू प्राण छोड़ करके जा ही रहा है, फिर भी तू त्याग नहीं कर रहा, तो तूने कुछ भी नहीं किया। जिसने मृत्यु के आने के पहले निर्णय कर लिया हो, मेरी आयु लगभग इतनी है
और मैं इतने दिन के अंदर संलेखना धारण करता हूँ और मैं बुद्धि पूर्वक चतुर्विध आहार का त्याग करता हूँ, जो जीवन पर्यंत किया वह यम है, जो सीमित समय के लिए किया वह नियम है। लेकिन दोनों में चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग होता है। लेकिन 12 वर्ष की यम संलेखना में क्रम से भोजन को घटाते घटाते, उपवास को बढ़ाते बढ़ाते फिर यम रूप से भोजन का त्याग कर देता है। क्रम से भोजन का त्याग करना नियम है। नियम है 12 वर्ष में, 4 वर्ष में वे अपनी साधना बढ़ाते हैं। हे सम्यदृष्टि जी, समय सार में अभेद रत्नत्रय से वीतराग सम्यदृष्टि की प्रधानता से कथन है। सराग सम्यदृष्टि की गौणता है, इस बात का सर्वत्र ध्यान रखना। इस समय सार ग्रंथ राज में वीतराग चारित्र की प्रधानता से कथन किया गया है। निसंक सम्मादिष्टि जीवा, बार बार इसको कहना। जब जब कष्ट दिखाई दे, उपसर्ग दिखाई दे, उस समय दुनिया भगवान को देखती है। कष्ट उपसर्ग के अभाव में भी अपने आप को संसार में कष्टभूत मानकर निहारना। या बाहर के निर्यापकाचार के सानिध्य में समाधि करना तो ठीक है, लेकिन भीतर का निर्यापकाचार नहीं संभाल पाए तो बाहर का निर्यापकाचार कुछ नहीं कर पाएगा। गुरु मुनिराज उपदेश तो दे देंगे, लेकिन उपदेश को पालन करने कराने वाला तेरे भीतर का गुरु चाहिए, जो उसको पालन कराएगा। इसलिए प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो, प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो, दृढ़ धर्मी चाहिए। इस विषय को अच्छे से समझ लेना, नहीं तो ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, भैया छोड़ दो व्रत, राशि ले लेना। ऐसे भी लोग मिलेंगे संसार में, जिन्होंने व्रत ले लिया, उनसे ये लिए, अरे हो गया ना, ले लिया व्रत, छोड़ दो, राशि ले लेना बाद में, अभी जी लो जितना जी सको, अभी आराम से जियोगे। किसने देखा कि जी जाओगे? किसने जाना कि आगे जी पाओगे? क्या पता कल का सूरज देखने ना मिले। समय की जान तो अभी ही चली गई, अब जीने से होगा क्या? तत्व उपदेश कर लेना बहुत सरल है। जब ऐसे समय आए, उस काल में अपने आप को संभाल लेना बहुत कठिन है। निज पर को सुदृढ़ स्थिति करना का पालन जब स्वयं के स्व के लिए नहीं है, तो पर का क्या कर पाएगा? अपने परिणामों का स्थितिकरण करो। अब आप किंचित भी संशय नहीं करना। संक्लिष्टता तभी आती है जब मेरी दृष्टि पर में जाती है, दूसरे में जाती है। मेरे सिर में दर्द हो रहा है और मैं मन में भावना भालू, क्या यहाँ पर 14 साधु, 1 दर्जन ब्रह्मचारी, एक भी मेरे सिर को दबाने नहीं आ रहा है। संक्लेशा प्रारंभ, संक्लेशा प्रारंभ। इतनी बड़ी समाज है, मेरा सर दर्द कर रहा है, बताओ कोई मेरी भैया वृत्ति कर नहीं आ रहा है। अगर मैं सोच लूं तो संक्लेशा प्रारंभ। भैया वृत्ति करना उनका धर्म है, भैया वृत्ति करना उनका धर्म है। भैया वृत्ति कराने का भाव नहीं लाना मेरा धर्म है। और जब मेरी तीव्र आशाता होती है तो कहो सामने वाला पुरुष खाली बैठा रहे और हाथ उठाकर सिर पर ना रख पाए, जिस दिन आवश्यकता हो उस दिन कोई देखने ना आए, जिस दिन आवश्यकता नहीं है उस दिन कहो अनेकों आ जाए और इतना दबा जाए, इतना दबा जाए कि और दर्द होने लग जाए। कभी कभी इतना दबा देते हैं भैया वर्दी में तो और दर्द होने लगे। अब सोचिए इस समय क्या करोगे?
या विमान को चला लेना कठिन नहीं है, उसको संभाल सकता है, बड़े बड़े वाहनों को भी संभाल सकता है, लेकिन संयम के मार्ग पर चलते हुए अपने परिणामों को संभाल पाना बहुत कठिन है। वाहन को तो मात्र 2 हाथों से नियंत्रित कर लिया जाता है, पैर से नियंत्रित कर लिया जा सकता है, लेकिन परिणामों को तो सर्वांग से और संपूर्ण रूप से नियंत्रित करना पड़ेगा। तो बंद कर सकते हो, कानों को बंद कर सकते हो, परंतु मन को बंद करो, मन को बंद करो। कितना बड़ा त्यागी है, कुछ भी नहीं खाता है। अरे भैया, मंदिर में बैठे सामायिक कर रहे थे, बाहर से गाने की आवाज आ रही थी, तन्मयता से सुन रहा था। तू जितेंद्रिय था कि इंद्रिय का भोग भोग रहा था? कर्ण इंद्रिय का भोग भोग रहा था कि नहीं? इंद्रिय का भोग भोग रहा और कह रहा था मैं सामायिक कर रहा हूं। किसी बगीचे से पुष्प की सुगंध आ रही थी और तूने श्वास से खींच ली, घ्राणेंद्रिय का भोग हो गया। जितेंद्रिय कहां बचे? गर्मी लग रही, अचानक ठंडी हवा बहने लग गई, सामायिक कर रहा था, अच्छा हुआ। यह स्पर्श इंद्रिय का भोग भोग डाला, ठंडी लग रही है, खिड़की से हवा आ रही थी, किसी ने जाकर के बंद कर दिया, तूने अच्छा किया। भैया, जो मार्ग है उसे सुन ही लो। जीव कितना चल पाता यह उसकी शक्ति पर निर्भर करता है, परंतु सत्य को सुन तो लो। मानना ना मानना आपके ऊपर है। आपके गांव के लोग आ गए, अंदर आनंद आ गया, गांव के लोग आ गए, अंदर आनंद आ गया। इसका तात्पर्य क्या हुआ? हे जीव, तेरे रति परिणाम हो चुके हैं। अपने देश के प्रति तेरे चारित्र मोहिनी का उदय चल रहा है और आश्रव भी हो गया। ये कौन है? वही है जिसने अपने गांव में पूछा भी नहीं था, तेरे अरति भाव आ गया। पहले रति भाव, अरति भाव, तेरे संयम में दोष लग गया, कांटा चुभ गया, गुस्सा आ गई। कैसे लोग हैं? कैसे लोग हैं? या कांटे फैलाकर चले गए। जो फैला गए थे उन्हें मालूम नहीं था कि तुम आओगे, उन्हें नहीं मालूम था, और कांटा जड़ था, चेतन नहीं था। ईर्ष्या समिति आपकी थी, कांटे की नहीं थी। एक तो तुमने ईर्ष्या समिति का पालन किया, ईर्ष्या समिति का पालन नहीं किया। जो तुम्हारी समिति थी उसका पालन नहीं किया। अगर पालन किया होता तो कांटा लगता क्यों? दूसरा, तुम कांटे पर गुस्सा कर रहे हो, कांटे पर गुस्सा कर रहे हो, अरे जड़ पर गुस्सा करके क्या मिलेगा? तेरा ही बिगाड़ होगा। हे जीव, अब थोड़ा तो हो ही गया, वह तो रक्त की दूषित होने से हुआ है, वह तो अपने समय पर ही ठीक होगा, और वह तो दूषित है ही, परंतु भावों को दूषित क्यों करें? जो है सो है। यह अवभाग्य कि ऐसे काल में ऐसा परम सत्य सुनने को मिल रहा है। संक्लेशता स्व सापेक्षता में आती नहीं है, पर सापेक्षता में ही आती है। जब हम अपने सुख दुख का प्रतिकार अथवा स्वीकार करते हैं, जब पर को अपेक्षित करते हैं और वह पर मिल नहीं पाता है, अपेक्षा की मिल नहीं पाता है, तो तेरे परिणाम मलिन हो जाते हैं, संकुलित हो जाते हैं। इसलिए क्यों ना हो, संपूर्ण अवस्था को कर्म सापेक्ष कर दो। जब कर्म पर ही दृष्टि जाने लग जाए कि मेरे कर्म ऐसे हैं, ओहो, यानी तू दूसरे अज्ञान में चला गया।
ना कर्म मेरे हैं ना मैं कर्म का हूँ, कर्म का उदय कर्म में चला, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, वहां कर्म को भी पर कर दीजिए। पहले पर के कर्म नो कर्म से अपने को भिन्न करो, उस संकलेशता से बचो, और फिर अपने कर्मों को ही अपने से भिन्न करो, तब कहीं तो संकलेशता से बच पाएगा। नहीं, मैं जानता हूँ कौन सी भाषा शुरू हो जाएगी, तुम्हारा दोष नहीं है, मेरे कर्मों का ही दोष देना है। दूसरों को तो दोष बंद कर दिया, क्योंकि तू व्यवहार से धर्मात्मा दिख रहा था, कोई क्या कहेगा इस दृष्टि से तू यह कहने लग गया कि मेरे कर्म का उदय। ऐसा कहकर तू संकलिष्टा की हानि नहीं कर रहा है। पहले तू पर के कर्म नो कर्म को दोष दे रहा था, अब तू अपनी आत्मा में बद्ध संचित कर्मों को दोष दे रहा है। अरे ज्ञानी, कर्म ही मेरे नहीं है, मैं उनको भी दोष क्यों दूं? उनको भी दोष देना बंद कर दे। दुखी होना या ना होना तो मेरा काम है, होना ना होना ये तो मेरा काम है। कर्मों का उदय इंद्रिय सुख दुख देने आता है, उसका काम तो यही है। वह नहीं देगा तो कर्म उदय कैसा? लेकिन कर्म उदय काल में निज को साता असाता भूत स्वीकारना नहीं स्वीकारना, यह कर्म का कार्य नहीं है, यह मेरे चैतन्य धर्म का कार्य है। ऐसे बताए ना कि सभी लोग मिल जाओ और मुझे दुखी करना चाहोगे, कर लोगे? नहीं कर सकते। कितना भी सोचो कि हम दुखी कर ले, मिल जाए सब लोग दुखी करने के लिए, नहीं कर पाओगे। दुखी होना किसका है? मैं उस बात में दुख नहीं मान रहा हूं तो कैसे दुखी कर लोगे? करेंगे सही। कम्मीनो कम्मी अहमिदिया कम्म च कम्म नो कम्मम जाए साकल बुद्धि अपनी बुद्धो हवरी ताव। आचार्य भगवान कहते हैं, कुंद कुंद देव, समय सार को तो कंठ में विराजमान कर लो, परंतु कंठ में विराजमान करने के लिए नहीं करना, समय सार भूत बन जाने का। तुम तो याद कर लिया, तुझे यह तो पता ही नहीं था कि क्या भरा हुआ था। यह कर्म नो कर्म मेरा है, कर्म नो कर्म का मैं हूं निश्चय से। ऐसी जिसकी खल बुद्धि चल रही है वह अप्रतिबुद्ध है, ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। इससे बड़ा अद्वैत भाव कहाँ मिलेगा? कुंद कुंद देव के चरणों में सारे अध्यात्म फैल हो जाते हैं। गंगा कहां से निकल रही है? कहां से निकल रही है? हिमालय से। वीर हिमाचल से निकली गुरु गौतम के मुख कुंड धरी। जो बाग गंगा मां भारती जिनवाणी वीर हिमाचल से निकली है और गुरु गौतम के कुंड में रखी गई है, उस कुंड से कुंद कुंद के पास गई है। हम उन मूल स्रोतों का नाम ले तो आनंद आता है। तुम कहां पुलियों में उलझ रहे हो? चिंतन तो करना पड़ेगा, क्योंकि जैन दर्शन बाबा दर्शन नहीं है। कौन सा नहीं है? जैन दर्शन बाबा दर्शन नहीं है। महाराज में जितने भगवानों के मंदिर नहीं है उतने बाबा के मंदिर हैं। मैंने कहा ये सब सामने को देखने वाले हैं, सत्य को देखने वाले नहीं है। बगल में वेदी में भगवान है, सो रहे, आने दो। बगल में वेदी में भगवान है, नहीं आने दो। भगवान से ज्यादा देवी देवता की पूजा करते हैं। उत्तर दक्षिण भारत
या वस्तु स्वभाव को जानो समझो, मैंने परम तत्व को पकड़ लिया, सो मैं दुनिया में उलझता ही नहीं हूँ। मैं पंच परमेष्ठी को भी पूजे आराधता हूँ, निज स्वभाव नहीं मानता हूँ। जो परमेष्ठी को भी निज स्वभाव मानता है वह भी बहिरात्मा है। जो परमेष्ठी को निज स्वभाव से मानता है वह भी परगत तत्व में लीन है। मैं अपने गुरु को अपना नहीं मानता हूं, मैं गुरु का अपना मानता, मैं गुरु को अपना परंतु गुरु को अपना नहीं मानता हूं। गुरु को अपना मानता हूं परंतु गुरु को अपना नहीं मानता हूं। कैसे? मैं गुरु का शिष्य हूं, मैं गुरु की आत्मा नहीं हूं। मैं अपने गुरु का शिष्य हूं, अपने गुरु की आत्मा नहीं हूं। उन्होंने उपकार किया है, उस उपकार को तो स्वीकार करना। लेकिन भैया आपकी वंदना तब तक है जब तक मैं सामायिक में नहीं हूं। जब मैं सामायिक में होऊंगा तो ना भगवान मेरे, ना गुरु मेरे, ना कोई दूसरा मेरा, बस जो है वह मात्र मैं हूं। मैं भगवान से मिलने के लिए मुनि नहीं बना हूं। किससे मिलने के लिए? भगवान से मिलने के लिए मुनि नहीं बना हूं, मैं भगवान बनने के लिए मुनि बना हूं। मिल तो श्रावक अवस्था में रहते, अज्ञानी लोग हैं जो कार्य के उपकार के राग में निज का उपकार ही भूल रहे हैं। पहले घना मिथ्यात्व हटाओ, या तत्व प्रीति है कि तत्व को बोलने वाले से प्रीति है, तत्व से प्रीति है, तो मैं भी जीव तत्व हूं। तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, उसमें मैं आऊंगा कि नहीं? आप आओगे कि नहीं? आ गए। तत्वार्थ श्रद्धान में तो स्वीकार कर लेना, परंतु निज तत्व को पर तत्व मत मान लेना, और पर तत्व को निज तत्व नहीं मान लेना। इसलिए जगत के पुद्गल पिंडों को, दूसरे के कर्म नौकर्म को देख करके तुम प्रसन्न हो रहे हो। यह तेरी अज्ञान दशा है। जब परम तत्व की परम सत्ता में तू प्रवेश कर जाएगा, उस दिन सारे जगत से तू परिचित होकर भी अपरिचित होकर रहेगा। और जो द्रव्य तुझे उपयोगी दृष्टिभूत होते हैं, वे सारे के 100 द्रव्य अनुपयोगी हो जाएंगे। एक पाषाण का स्तंभ रखा हुआ है, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, और चाहे पानी पड़ रहा हो, चाहे कोई रो रहा हो, हंस रहा हो, उसी स्थान पर चाहे कोई जी रहा हो या मर रहा हो, उस स्तंभ में क्या परिणाम हो रहा है? स्तंभ में क्या परिणाम हो रहा है? कुछ नहीं। स्तंभ में कोई परिणाम नहीं हो रहा है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो। जिस दिन तू ऐसा हो जाएगा, उसी दिन तू शुद्धोपयोगी मुनि बन जाएगा। ये समय साज है, इसमें दया का भाव भी अदया का ही है। परंतु आप सब दया छोड़ मत देना। दौलत राम जी को कहना पड़ गया क्या? तिन सुथिर मुद्रा देख उपल मृग खाज कुजावते। वे निर्गंध में भीतरागी तपोधन की स्थिर मुद्रा को देख करके पाषाण खंड समझ करके मृग खुजली खुजा रहा है। वे योगी स्थिर हैं, हिल नहीं रहे हैं। यह है शुद्धोपयोग की दशा। हे मुनीश्वर, लक्ष्यपात
इस ओर करो, अपना लक्ष्य अलक्ष्य से हटाइए, लक्ष्य पर ही ले जाइए। यानी सम्यक दृष्टि जीव की दशा अलौकिक है। वह निर्भय कैसे रहता है, इसकी व्याख्या आचार्य भगवान कलश में करने वाले हैं। 7 वैसे मुक्त है, इसलिए तू किसी प्रकार की शंका मत कर। सम्यक दृष्टि जीव संपूर्ण कर्मों के फल की अभिलाषा से रहित होकर के अब तो स्तंभवत हो ही जाएगा। स्तंभवत होने पर भी, जड़वत होने पर भी अजड़ स्वभावी है। चैतन्य गुण को, चैतन्य गुण का विघात नहीं होता, इसलिए अजड़त्व धर्मी। पर गुणों में को भिन्न निहार रहा हूं, जड़त्व भूत होता है। शून्य स्वरूप हो हम, कभी शून्य स्वभाव को समझ। आचार्य योगेंद्र देव सूरी ने परमार्थ प्रकाश में, ब्रह्मदेव सूरी ने अपनी टीका में आत्मा के शून्य स्वभाव की चर्चा की है। आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने द्रव्य संग्रह की टीका की है और परमार्थ प्रकाश की भी टीका की है। द्रव्य संग्रह द्रव्यानियों की कुंजी है। संपूर्ण कर्मों के फल की अभिलाषा से रहित हो करके कर्म से अत्यंत निरपेक्ष है। ये तो समझ में आ गया कि तू बहुत ज्ञानी जीव है, लेकिन जब भी संक्लिष्टता बढ़ती है, पर के प्रति अभिलाषा होने पर बढ़ती है, जब भी संक्लिष्टता बढ़ेगी, यह मेरी अज्ञान दशा है, मोह दशा है। श्री राम को जंगल में क्यों रोना पड़ा? क्या राम का हरण हुआ था? हरण तो किसका हुआ? सीता का हुआ था। लेकिन दुखी कौन हुआ? राम क्यों हुए? सीता के मिलन की अभिलाषा थी, वियोग लक्ष्मण हुआ था। राम को दुखी क्यों होना पड़ा? लक्ष्मण के प्रति प्रीति थी। जब राम जैसा महापुरुष भाई के वियोग में, पत्नी के वियोग में अपने आप को दुखी कर सकते हैं, तो तुम क्या हो? संयोग होने के पूर्व ही वियोग स्वीकार कर लो, तो वियोग के काल में संयोग की स्मृतियां नहीं आएंगी। इसलिए किसी संयोगी चेतन अचेतन पदार्थ पर राग लेकर नहीं चलना। या संयोग संयोग है, संयोग स्वभाव नहीं है। इस पर बार बार चिंतन करना। प्रतिगुण कहते हैं ना, सबसे शुरुआत जब प्रतिगुण होता है तो कहते हैं जीव मरने लाहा ताहे संयोग पे जोगिया बंधुर सुदुखा दो संदा सामायिक राम। ये सामायिक जीवन में, मरण में, लाभ में, अलाभ में, सुख में, दुख में, अरिक मित्र, शत्रु और मित्र में, कौन कंचन में साम्य भाव में है? कांच कंचन में भी साम्य भाव है, वही तो सामायिक। चाहे जीवन में अनुकूलता आए और चाहे प्रतिकूलता आए, साम्य भाव। सत्य बात तो यही है, इधर से उधर आना जाना, ये सब राग भाव है, ये सब बंध भाव है। भैया एक निर्णय हो जाए मैं किसी का नहीं तो मेरे पास दुख कहां बचा? मैं किसी का नहीं हूं, मेरे पास दुख कहां बचा? सम्यक दृष्टि जीव निरपेक्ष भाव से जीता है। आनंद आए और चेहरे पर उमंग ना हो, ऐसा होता नहीं है। एक ज्ञानी मुझसे पूछ रहा था कि आप गुस्सा कब करते हो? वह दिन बता दो मुझे। ज्ञानी तो गुस्सा की पूछ रहा है, तो यह पूछ निजानंद में भ्रमण कैसे करना पड़ता है। गुस्सा वे लोग करें जो पागल हो। कौन हो? शुद्ध पागल। शुद्ध पागल लोग गुस्सा करते हैं। उन्मुक्त पागल
रथ्या पुरुष ही गुस्सा करते हैं, ज्ञानी पुरुष तो कसाय करता ही नहीं है। परम ज्ञानी की तो कसाय रहती ही नहीं है। इसलिए जब जब गुस्सा आए बस शांति से बैठ गए और क्या बोले, निष्कसाय सोहम उत्तम क्षमा स्वरूपो हम सहजानंद स्वरूपो हम। जितनी बार भगवान की माला फेरता हो, एक आध बार इसकी भी माला फेर लिया करो, आपको शांति महसूस हो रही कि नहीं। धर्म है क्या? धर्म है क्या? निज शांतता ही तो धर्म है। इतना तो लगता है कि शांति महसूस होती है, आनंद आ रहा है, इसका मतलब है संसार के आनंदों से भी भिन्न कोई आनंद है। जब ये कैमरा चलाने वाले भैया को आनंद आ रहा है, माइक लगाने वाले भी आनंद उठा रहा है, तो कुछ तो है इसमें। निष्कसाय स्वरूपो हम। जब घर में गुस्सा आए और सामने कोई लाठी लिए खड़ा हो, तब भी वे कह रहे हो निष्कसाय स्वरूपो हम। जिसको कसाय हुआ दिख रहा है उसको अभी धर्म है कहां? निष्कसाय स्वरूप। लोका शाश्वत एक ईश सकल व्यक्तो विविक्तात्मना चिल्लोकम स्वयमेव केवलमयम् ये लोक यत्य एककः लोकोऽयं न तवा परस्त तद परस्त तस्यास्ति तद्विकृतो निस्संग सततं स्वयं सहजं ज्ञानं सदा विन्दति। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी कलशों में 7 भयों का वर्णन कर रहे हैं। इस कलश में लोक परलोक भय का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इस लोक में मेरा क्या होगा, जहां मैं रह रहा हूँ। लोग मेरा साथ कैसा व्यवहार करेंगे, मेरी धन संपत्ति का क्या होगा, मेरी मृत्यु के पश्चात परभव में क्या होगा, किस प्रकार की पर्याय की प्राप्ति होगी, पता नहीं। पता नहीं कौन कौन से दुख उठाना पड़े। अज्ञानी जीव इन्हीं का विचार करते रहता है एवं संक्लिष्ट होता रहता है। ज्ञानी जीव ये मानता है कि मेरा लोक चिद चैतन्य स्वरूप मात्र है, यह अनित्य है, कभी इसका नाश नहीं होगा। इस लोक के सिवा जो अन्य है वह परलोक है। मुझे परलोक से कोई लेना देना नहीं है। मेरा लोक जो आत्मलोक है इसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा विचार करके ज्ञानी जी भयभीत नहीं होता है। आत्मलोक को बनाना बिगाड़ना किसी के अधीन नहीं है। यह तो स्व के ही अधीन होने से पराधीन नहीं है। पराधीनता में ही संक्लिष्टता होती है, भय होता है। कहा भी है पराधीन सपने हो सुख नाही। पराधीन तो सपने में भी सुख नहीं है। जब मैं पराधीन नहीं हूं तो मुझे भय किसका? किसी का नहीं है। वह ज्ञानी जीव अपने सहज स्वाभाविक ज्ञान लोक में रहता है। वह सोचता है कि संक्लिष्टता पर साक्षेप होती है, पर के कारण होती है। आत्मा का स्वभाव पर साक्षेप नहीं है। अतः सब प्रकार के भयों से मुक्त रहता है। कौन? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वह सभी प्रकार के भयों से रहित होता है। ये लोग भय, परलोक भय, अगुप्ती भय, वेदना भय, मरण भय, अरक्षा भय, सभी प्रकार के भयों से रहित होता है। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। ऐसी है गाथा का व्याख्यान आचार्य पवन कुंद स्वामी ने किया और इसी गाथा का व्याख्यान आगे कल देखेंगे। आज की गाथा है जब लोग